हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्क्यूनेस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट में जो फेज़ 13 के एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, ठीक है, जिनको लेके अपन मतलब देख रहे हैं कि काफ़ी मिसकंडक्ट वगैरह देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो सही नहीं है मतलब। ठीक है, तो मतलब जैसा कि अभिनय सर ने बोला है कि 31 जुलाई को मतलब दिल्ली चलना है, तो मतलब चलेंगे। ठीक है, लेकिन मतलब अगर ये जो टॉपिक है मतलब अभी जिनका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देने तो मतलब ज़रूर जाना है, क्योंकि मतलब कुछ भरोसा नहीं है इनका कि हमारी मांग मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन मतलब हम अपने हक़ के लिए तो लड़ेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन हम थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि एक नया टॉपिक है। तो मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहूँगा। ठीक है, स्क्यूनेस को समझने के बारे में, मतलब हम आज के टॉपिक में स्क्यूनेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी स्क्यूनेस से क्वेश्चन आया है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी पूछा गया है, मतलब जैसा कि एक दो लोगों से जानने को मिला है। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि आगे मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन अगर बनता है तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझने से पहले मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूँ। जैसे कि आप जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी मोहल्ले में रह रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब कि मोहल्ले में आप मतलब जो लोग वर्किंग क्लास होंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो उनकी जो सैलरी है ना, सबकी जो सैलरी है वो सेम नहीं है। ठीक है, मतलब मोस्ट पीपल ऐसे होंगे जिनकी जो सैलरी है वो मतलब बहुत कम है। ठीक है, और कुछ की थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, ओके, और उनमें से जो एक दो लोग होंगे मतलब जैसे कि जो प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, तो जो उनकी सैलरी हो गई तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसे लोग जो होंगे वो बहुत कम होंगे। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज़ कि ये है। ठीक है, ये यहाँ से मतलब ये जो है पॉजिटिव एक्स है। पॉजिटिव एक्स का मतलब ये है कि वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ़ पीपल का देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि सपोज़ कर लिया कि मैंने इतने मतलब कि ये जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं जिनकी जो सैलरी है वो 30 के से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत लोग एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस टाइप से। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो जो मोस्ट लोग हैं मतलब जो जिनकी जो संख्या ज़्यादा है वो मतलब इससे कम कमा रहे हैं। ठीक है, और ये जो टेल बता रही है, ये इसको टेल बोलते हैं। ठीक है, इसको हेड मतलब और हेड या हम्प भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि मतलब जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है उनका जो नंबर है वो काफ़ी कम है। ठीक है, ओके, तो ये जो है मतलब ये आप देखो कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो एसिमेट्रिकल है, मतलब कि सिमेट्रिक नहीं है, मतलब इसमें विषमता है। ठीक है, इसमें विषमता है, तो स्क्यूनेस का जो मतलब ही होता है वो होता है मतलब ग्राफ में कितनी विषमता है। ठीक है, अगर मैं वही एक ऐसा ग्राफ बना देता हूँ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, तो इसको ये जो है इसको अपन बोलते हैं जनरली जो भाषा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एसएससी यहाँ तक तो नहीं जाएगा, लेकिन हायर क्लासेस में आपने ये शायद पढ़ा होगा। ओके, तो ये जो ठीक है, इसको इसमें यहाँ पर आप देखोगे कि इधर भी सिमेट्रिक है, इधर भी सिमेट्रिक है, तो इस ग्राफ की जो स्क्यूनेस है इसको हम बोल देते हैं स्क्यूनेस ज़ीरो। ठीक है, इसकी जो स्क्यूनेस ज़ीरो है। ओके, और इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है इसको आप देखोगे कि इसकी जो टेल है वो राइट साइड में है। ठीक है, टेल राइट साइड में है, तो उसको हम इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड। ओके, इसको हम राइट स्क्यूड, इसको एक और एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, इसको आप शायद जब आप अपने मॉक को एनालिसिस करते होंगे तो शायद द पंडित्स वाले दिखाते हैं। ठीक है, तो मतलब कैसे दिखेंगे वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो स्क्यूनेस, जो स्क्यूनेस है, ठीक है, तो स्क्यूनेस जैसा हमने बोला कि स्क्यूनेस का जो मतलब होता है विषमता होता है। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो कितना नॉन सिमेट्रिकल है वो हमें स्क्यूनेस की मदद से पता चलता है। ठीक है, तो हमारे केसेस में 3 तरह के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, 3 तरह के ग्राफ बनते हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बात करा इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या है, ये एक एक सिमेट्रिकल ग्राफ है। सिमेट्रिकल ग्राफ है तो स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस हमें बताता है कि कितना एसिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ग्राफ सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये है कि स्क्यूनेस ज़ीरो है। स्क्यूनेस ज़ीरो है तो नो स्क्यूनेस। तो इस केस में जो मीन मीडियन मोड जो है वो बराबर होते हैं, इसको आप याद रखना है। ठीक है,
अगर मीन मीडियन मोड बराबर है तो जो जो मतलब कि जो ग्राफ होगा वो उसमें कुछ भी स्किनेस नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये भी हमने देखा कि जो प्रीवियस एग्जांपल था मेरा वो था राइट स्क्यूड के बारे में था, राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड, ओके, ठीक है। तो आप सपोज़ करिए कि आप जैसे कि द पंडित्स का एग्ज़ाम लेके देखते हैं, मतलब जो मॉक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कम स्कोर करेंगे, ठीक है। कम स्कोर करने का मतलब ये है कि लेफ़्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो कम रहेंगी, ठीक है। मतलब लेफ़्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिन्होंने कम स्कोर किया है, ठीक है, इस टाइप से। और राइट साइड में मतलब जो हायर वैल्यूज़ रहेंगी, तो अगर आप देखोगे कि हार्ड मॉक में क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना जिनका हाईएस्ट स्कोर होता है उनकी संख्या कम होती है, ठीक है। तो उस टाइम में जो ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप के ग्राफ बनेगा, ठीक है, ओके। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब ये है कि ये जो टेल है इसकी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट डेटा पॉइंट हैव लोअर वैल्यूज़, तो ठीक है, मतलब मोस्ट डेटा पॉइंट ऑफ लोअर वैल्यूज़ का मतलब ये है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कम स्कोर करे होंगे तो वो इधर लाई करेंगे, ठीक है। मतलब इधर लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मोड जो होगा, मोड का मतलब ये है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर लो है, ठीक है, ये मोड बताता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मोड की जो वैल्यू हैगी, मोड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, मोड की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। और मीडियन बताता है बीच का, मतलब जो मतलब मीडियन, ठीक है। तो मीडियन ये होगा, और जो मीन बताता है एवरेज, एवरेज बताता है। तो एवरेज जो होगा कि क्योंकि इनकी वजह से मतलब जिन्होंने हाई स्कोर किया है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव स्पिनर्स के केस में मीन सबसे बड़ा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है, ठीक है। यानी कि इस टाइप से रिलेशन होता है, ओके। सबसे ज़्यादा बड़ा मीन, फिर मीडियन, फिर उसके बाद मोड, ओके। ये तो हो गया पॉजिटिव स्क्यूड के बारे में, ठीक है। तो पॉजिटिव स्क्यूड को हमने समझा किससे कि अगर कोई एक हार्ड मॉक आ जाता है, ठीक है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं एक इजी मॉक के बारे में बात करते हैं तो अब क्या होगा, ठीक है। तो इजी मॉक के केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्कोर करते हैं, ठीक है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी होती है, ठीक है। तो इजी एग्ज़ाम में क्या होता है, इजी एग्ज़ाम में जो हम्प होता है, ये जो हम्प है, ठीक है, ये जो हम्प होता है क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या होता है कि ज़्यादा स्कोर कर रखा होता है, ठीक है। तो ये हम्प जो होती है वो राइट साइड में होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है, ओके। और जो टेल में मतलब ये जो टेल बता रही है, ये टेल उन लोगों को बता रही है जो मतलब एकदम निकम्मे हैं, जिन्होंने मतलब पढ़ाई ही नहीं करी बिल्कुल, तो वो इजी एग्ज़ाम में भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये जो टेल है, ये टेल क्या है, ये टेल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस, ओके, ओके, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम बात देख लेते हैं। इस केस में क्या होगा कि जो मोड जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। तो क्योंकि क्या है कि इजी एग्ज़ाम है तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, मतलब अच्छा स्कोर किया है। अच्छा स्कोर किया है मतलब मोड जो होगा वो राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। मीडियन तो होता ही है मतलब जो मिडिल वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि मोड इज़ ग्रेट, मतलब मोड सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन, फिर मीन, ठीक है, नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में, ठीक है। तो ये तो समझा हमने, स्क्यूनेस को समझा, ठीक है। पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या है, ठीक है, ओके। तो जैसे कि नेगेटिव मतलब ओके, अब जो हमारा मतलब नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं वो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा गया है, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मतलब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ओके। तो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमें बताता है, ठीक है, जो डेटा की झुकाव की, मतलब जो जैसे मैंने मतलब अभी तो हमें क्या किया है कि ग्राफ से हमें पता चल गया कि ग्राफ से कि कोई डेटा जो है वो पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। वो तो हमें डेटा ग्राफ से पता चल रहा है, लेकिन अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं तो हम कैसे बताएंगे कि कोई जो ग्राफ है वो नेगेटिव स्क्यूड होगा या पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, ठीक है। तो उसको हम बताते हैं कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से, ठीक है। तो मतलब जो हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है एक आता है कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ओके। इसको अपन मतलब नोट करते हैं एस के से, ओके।
ओके। जो मतलब कॉफिशेंट, जैसे हम इसके नाम से, कॉफिशेंट जो होता है एक नंबर होता है, मतलब नंबर होता है, तो ये मतलब या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा, वो हमें बताएगा, ठीक है, कि उसका जो झुकाव है वो किस तरफ है, मतलब ठीक है। ओके, अब इसके जो फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार, क्योंकि फार्मूला ही एट द एंड आपके काम आएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, पहला इसके दो फार्मूले अपन देख सकते हैं। एस के जो होगा वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, तो मीन माइनस मोड, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके ओके, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोड जो होता है वो क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, मैंने इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है ताकि आप इसको याद कर पाएँ। जैसे मीडियन में 3 नंबर ले लिए मैंने, ठीक है, और मीन में मैंने 2 नंबर ले लिया, और 3 में से 2 जाता है तो 1 आता है, तो इस टाइप से आप इसको मतलब याद कर सकते हो, क्योंकि मेरे को थोड़ा दिक्कत होता था, तो मैंने इसको इस टाइप से याद किया, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जैसे मीन पता है, अब इस फॉर्मूला का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमें मीन पता है और मोड पता है और स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, ठीक है। ये अगर हमें 3 चीज़ें पता है तो हम इसका यूज़ मतलब कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज़ करिए कि मेरे पास मोड पता नहीं है, मेरे को मीडियन पता है, ठीक है। तो मोड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले का यूज़ करके 3 मीडियन माइनस 2 मीन कर दूँगा, तो 3 और 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ओके ओके, ठीक है। तो हमने जैसे कि बोला था कि ये एक नंबर डिनोट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि एस के ग्रेटर देन 0 हो सकता है, एस के इक्वल टू 0 हो सकता है, और एस के लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। अगर एस के जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होगा कि जो हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, राइट स्क्यूड, ठीक है। राइट स्क्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, जो टेल है वो राइट की तरफ है, ठीक है, मतलब कि उस टाइप से जो टेल है वो राइट की तरफ है, इस टाइप से, ओके। अब एस के इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमने जो दूसरा ग्राफ देखा था, मतलब इसमें क्या है, इसमें एस के इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि स्क्यूनेस है ही नहीं, स्क्यूनेस है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि डेटा सिमेट्रिकल है। तो डेटा सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या है, डेटा सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नो स्क्यूनेस है इधर। तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बेल शेप्ड ग्राफ इसको बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। अगर एस के जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये है कि जो डेटा है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड, ओके। नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है, लेफ्ट स्क्यूड, ओके। लेफ्ट स्क्यूड का मतलब क्या है कि ये इस टाइप से, ये क्या हो जाएगा, ये इजी एग्ज़ाम हो जाएगा, ये हार्ड एग्ज़ाम है, ओके। मतलब एनालॉजी, आप अगर आप किसी चीज़ को एक एनालॉजी से ड्रॉ करते हो तो वो आपके दिमाग में काफ़ी टाइम तक रहता है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखूं तो एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक है फॉर a moderately skewed distribution the median is 20 and the mean is 22.5, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड, ठीक है। तो यहाँ से अगर अब आपको मोड निकालना पड़ेगा तो आप कैसे यूज़ करेंगे, तो मोड का हमने फॉर्मूला देखा था, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मीन, और इसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं, ओके, एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसमें आप वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, ओके।
ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपना कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में। ठीक है, ओके। अब क्या है, इन a moderately skewed frequency, ओके, तो जो क्वेश्चन है वो इन अ मॉडरेटली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज़ 50, द मीडियन इज़ 52 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज इतना, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। ठीक है, तो एस के निकालेंगे तो हमें क्या गिवन है, हमें मीन का पता है और मीडियन पता है। इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या देखा था, 3 मीन माइनस मीडियन, ओके, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ओके। तो मीन की वैल्यू कितनी है, मीन की वैल्यू है 50 और मीडियन की वैल्यू कितनी है 52 है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू कितना है 10 है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, -2 माइनस का 3/5, ओके, माइनस का 3/5 यानी कि 1/5 20 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.6। मतलब ये जो है वो एस के का जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। एस के का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बनेगा या जो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है, जो हमारा जो टेल रहेगी वो नेगेटिव की तरफ रहेगी इस टाइप से। ठीक है, नेगेटिव की तरफ रहेगी, इसका मतलब ये है कि इधर मोड आएगा। इसका मतलब क्या है, मोड जो होगा वो बड़ा होगा मीडियन से एंड मीडियन जो बड़ी होगी किससे, मीन से। ओके, तो ये हो गया, इस टाइप से यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, तो ठीक है, तो मतलब मैंने आपको स्क्यूनेस के बारे में लगभग सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो एसएससी ने पूछा है वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के बारे में ही पूछा है। एक कोफिशिएंट और होता है जो जिसका फॉर्मूला होता है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो मतलब आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, अगर मतलब क्वेश्चन आता है तो इसको और अच्छे से देख लेंगे। एक होता है बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ओके, बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, SB, ओके, ये बाउलीज के लिए है, Q3 प्लस Q1, ओके, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू मीडियन, ओके, अपॉन Q3 माइनस Q1, ओके। जो ये जो है ना Q3 और Q1 जो है ये क्वार्टाइल हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, तो आप एक बार इसको लिख लेते हैं, Q1 जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल है, ओके, एंड Q3 जो है वो थर्ड क्वार्टाइल है। ओके, अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको इसको क्वार्टाइल वगैरह क्या है वो उसको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप जो है इसको फॉर्मूले को याद कर लो, क्या पता क्वेश्चन मिल जाए आपको। ठीक है, तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।